जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं मैच नंबर 10 ऑफ विमेंस प्रीमियर लीग वाओ प्रीमियर लीग 2025 का, जो कि खेले जाने वाला है गुजरात जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। अगर मैं पास हिस्ट्री की बात करूँ तो गुजरात जायंट्स ऑलरेडी 3 मैचेस खेल चुका है, सिर्फ 1 मैच जीता है, 2 मैच हारा है, तो मिड ऑफ द टेबल बैठा है, तो इनके लिए मस्ट विन मुकाबला है। वही बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की, तो इनका सीज़न थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है। पहला मैच हारे, दूसरा मैच जीते, तीसरा मैच हारे, चौथा मैच हारे, तो 4 में से 2 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। तो मस्ट विन मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी, क्योंकि 2 बार से रनर अप बन रहे हैं, बट इनको चैंपियन बनना है, तो गेम बढ़ाना पड़ेगा। और मैगलैनिंग को हम जानते हैं कि अपनी टीम को कम बैक कैसे करवाती है, और 5 टाइम की आईसीसी वर्ल्ड कप जिताने वाली कैप्टन है, तो इनसे उम्मीद भी बढ़ जाती है। बट सामने है एशली गार्डनर, द न्यू कैप्टन ऑफ गुजरात जायंट्स। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम धमाकेदार तरीके से। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे। 49 रुपीज़ में जीतेंगे 2 करोड़, और डिस्कस करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले बात होगी हॉट टॉपिक की, जहाँ बात करेंगे मैच प्रीव्यू की, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पिछले 1 मिनट में बता चुका हूँ कि क्या कुछ घटा है दोनों टीम में। और गुजरात जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, हम जानते हैं कितना इंटरेस्टिंग मैच होता है, क्योंकि दोनों टीम्स वन साइडेड पूरी तैयारी करती हैं, और जब भी इनके मैचेस होते हैं वो मोस्टली मिड ऑफ द सीज़न होते हैं, और इनका फिर जो राउंड रॉबिन सिस्टम से दूसरा मैच होता है वो एकदम एंड में होता है, तो इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो मज़ा आने वाला है इस मैच में, तो देर किस बात की, ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। साथ ही साथ आप सभी की रिक्वेस्ट पे गिव अवे भी आ चुके हैं, तो उसके भी 2 सवाल पूछूंगा, तो उनके जवाब ध्यान से दे दीजिएगा। तो गिव अवे का पहला सवाल बेथ मूनी वर्सेस मैगलैनिंग के ऊपर क्वेश्चन है। आपको बताना है दोनों में से कौन ज़्यादा चौके मारेगा। फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। 2 सवाल पूछूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोनों आंसर एक ही कमेंट में दे दो। आंसर हुए सही तो मिलेगा 50,000 का गिव अवे। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है दोनों टीमों का स्क्वाड। दिल्ली कैपिटल्स की फटाफट से बात करेंगे, तो मैगलैनिंग, शफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिगेज, स्नेहा दीप्ति, नंदिनी कश्यप, सारा ब्रेस और तानिया भाटिया दिखेंगी इन बैटिंग। बॉलिंग में दिखेंगे तिथा सांधु, ऑलराउंडर्स में दिखेंगे अलीसा कैप्सी, एनाबल सदरलैंड, अरुंधति रेड्डी, जेस जॉनसन, मरीजाने कप, मिनू मानी। फिर आपको चारनी दिखेंगे, निकी प्रसाद, राधा यादव एंड शिखा पांडे दिखेंगी। तो मैंने फटाफट से दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड बता दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं चाहूँगा लेफ्ट में देख लेंगे हम अब गुजरात जायंट्स का स्क्वाड, जहाँ पे आपको दिखेंगे बैट्समैन में बेथ मूनी, लॉरा वॉलवार्ड, फिबी लिचफील्ड, भारती फुलमानी, देन प्रिया मिश्रा एंड सिमरन शेख, जो कि दिखेंगी प्रॉपर बैट्समैन में। बॉलर्स में दिखेंगी काशवी गौतम, मन्नत कश्यप, मेघना सिंह। फिर आपको दिखेंगे प्रियांश नायक एंड देन शबनम शकील। तो ये होगी हमारी बॉलर्स की बात। ऑलराउंडर्स में इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जहाँ आपको दिखेंगे एशली गार्डनर, दयालन हेमलता, हरलीन देओल, साइली सदगारे, तनुजा कन्वर। देन आपको दिखेंगे डैनियल गिब्सन एंड डिएंड्रा डॉटिन, जो कि बहुत ही बड़ा इंक्लूजन किया गया है 6 हिटर एबिलिटी के साथ आने वाली वेस्ट इंडियन पावर डिएंड्रा डॉटिन का। तो होगी बात दोनों टीमों के स्क्वाड की। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है दोनों टीम की प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 में लगभग सॉर्टेड हो चुकी है दोनों टीम्स, पता है क्या है बेस्ट प्लेइंग 11, तो उसी के साथ जाना चाहेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की बात करेंगे, तो मैगलैनिंग ओपनिंग करने वाली है शफाली वर्मा। 3 नंबर पे आएंगे जेमिमा रॉड्रिगेज, देन एलिसा कैप्सी को मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई टीम में रख लो रख लो रख लो, बट ऐसा नहीं रखा है इनने। बट हो क्या रहा है, एलिसा कैप्सी की जगह पे मरीजाने कब खेल रहे, क्योंकि उनको खिलाना ज़रूरी है। बट मुझे लगता है इनके पास एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर होना चाहिए था, खासकर इंडियन विकेट कीपर, क्योंकि सरा ब्रेस को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही है दिल्ली कैपिटल्स। तो 2 चेंजेस होने चाहिए, सरा ब्रेस की जगह पे एलिसा कैप्सी आनी चाहिए, मरीजान कब तो खेलेंगी, देन निकी प्रसाद खेलेंगी, एनाबल सदरलैंड, शिखा पांडे, राधे यादव, अरुंधति रेड्डी एंड मीनू मानी है। तो ये बहुत अच्छी प्लेइंग 11 है, बट यहाँ पे जेस जॉनसन भी आती है, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की जो पावर है ना, उनको यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जेस जॉनसन चाहिए, इंग्लैंड की प्लेयर एलिसा कैप्सी चाहिए, मरीजाने कप फ्रॉम साउथ अफ्रीका चाहिए। तो ये 3 प्लेयर ऐड होती है दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में, तो ये टीम थोड़ी अच्छी नजर आएगी। बात करेंगे गुजरात जायंट्स की, तो यहाँ पे दिखेगी आपको साउथ अफ्रीकन पावर लॉरा वॉलवार्ड, फिर ऑस्ट्रेलियन पावर बेथ मूनी, हरलीन देओल दिखेंगी फ्रॉम इंडिया, देन एशली गार्डनर द कैप्टन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, द कैप्टन ऑफ गुजरात जायंट्स, विद दयालन हेमलता। डिएंड्रा डॉटिन बहुत अच्छे फॉर्म में 2 से 3 विकेट लेती है, प्लस 30 से 40 रन काफ़ी तेज़ी से बना के जाती हैं। देन काशवी गौतम, मन्नत कश्यप, मेघना सिंह, प्रिया मिश्रा एंड तनुजा कन्वर दिखने वाली हैं आपको प्लेइंग 11 में। गुजरात जायंट्स ज़्यादा बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि इन्हें अब बिलीव हो गया अपने प्लेयरों पे कि कौन बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है, तो अब उन्हीं को बैक करते हुए नजर आएगी गुजरात जायंट्स की टीम। तो ये होगी बात दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, बात करते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। तो अभी बहुत सारे मैचेस, लगभग 3 से 4 मैचेस और बचे हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम के। तो हमें पता है
छोटा पिच है, तेज़ आउटफील्ड है, बड़ा ग्राउंड है विमेंस क्रिकेट के हिसाब से। बट यहाँ पे होता क्या है, एयर की क्वालिटी ऐसी है कि बॉल रफ्तार भरे अंदाज से उड़ती हुई जाती है। आपको वो इनिंग याद होगी अलीसा पैरी की, जो उन्होंने 81 रन बनाए थे जस्ट 42-43 बॉल में। तो यहाँ पे तेज़ी से रन बनते हैं अगर आप एक बार सेटल डाउन हो गए तो। ब्लैक सॉइल की पिच है तो पता ही हमें कि वो बहुत जल्दी सेटल्ड इन हो जाती है। ड्यू आने का खतरा यहाँ पे बना रहता है, तो हमेशा से चेजिंग टीम के जीतने के चांसेस हाई होते हैं। अगर विकेट इन हैंड है तो आप 18 बॉल में 40 रन भी आराम से, 40 क्या 50 रन भी आराम से चेज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करूँ तो 180 to 190 होने वाला है। फर्स्ट इनिंग की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक 18 में से 7 बार वो जीते हैं। पहली बैटिंग करने वाली टीम 9 बार जीती है चेजिंग टीम। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 141, सेकंड इनिंग का है 136। टॉस जीतो बॉलिंग करो, क्योंकि अर्ली ऑन सी मूवमेंट देखने को मिलता है। स्पिनर्स प्ले में रहेंगे, प्लस बाद में अगर आप बॉलिंग करने जाओगे, ड्यू आया तो पेसर को भी ग्रिप करने में दिक्कत होगी, स्पिनर को भी बॉल ग्रिप करने में हो सकती है दिक्कत। तो इसीलिए टॉस जीतो बॉलिंग करो इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। बात करेंगे विन परसेंटेज की, तो मुझे लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स का जो ट्रेंड चल रहा है लॉस विन लॉस विन लॉस, तो अभी इसके हिसाब से इनकी विन होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि पिछला मैच ये हार के आ रहे हैं। तो इनको मैंने दिया है 55%। 45% चांसेस है कुछ जायंट्स को ये मैच जीतने का। बट हमने देखा है जब हम सबसे कम प्रेडिक्ट करते हैं तब जीजी मैच जीत जाती है, तो वैसा भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आपको दिखेगा एक और क्वेश्चन मार्क इन द टॉप राइट कॉर्नर। तो उसके लिए सेकंड सवाल रेडी है। आपको बताना है पावर प्ले स्कोर किस टीम का ज़्यादा होगा, क्या दिल्ली कैपिटल्स का ज़्यादा होगा या गुजरात जायंट्स का। फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। बस कुछ नहीं करना, पहले चेक करो वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और दोनों सवालों का जवाब एक ही कमेंट में दे दीजिए। और ये सब चीज़ें सही हुई तो आप जीत सकते हैं 50,000 का गिव अवे। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। यहाँ शुरुआत करेंगे दिल्ली कैपिटल से। तो लीडिंग रन स्कोरर अभी भी कैप्टन है मैग लैनिंग ने 4 मैचों में 160 रन बनाए हैं। 69 इनका हाईएस्ट स्कोर है, जो कि इनने पिछला मैच जीता था। पिछले का पिछला जब जीता था तब इनके 69 की बारी आई थी। एक हाफ सेंचुरी आ चुकी है। शफाली वर्मा 4 मैचों में 93 रन, 43 इनका हाई स्कोर। पिछले सीज़न इतने रन ये सिर्फ 2 या 1 ही मैच में बना चुकी थी। ये सीज़न उतना अच्छा गया नहीं है और ये रीज़न है कि ये टीम से भी बाहर चल रही है। देन जेमिमा रॉड्रिगेज 4 मैचों में 92 रन, 56 इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन एनेबल सदरलैंड 4 मैचों में 78 रन, 41 है इनका हाई स्कोर। देन निकी प्रसाद 3 मैचों में 53 रन के साथ 35 है इनका हाई स्कोर। देन मरीजान कप 3 मैचेस 50 रन, 29 है इनका हाई स्कोर। एंड देन सराब रेस, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इनको अच्छे से हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो इंडियन विकेट कीपर लाया जाए तो एक एक्स्ट्रा एबिलिटी का प्लेयर आ सकता है, फॉरेन प्लेयर, जो कि बहुत इफेक्टिव हो सकती है। 4 मैच में से 49 रन, 23 है इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में बात करेंगे तो जेस जोनासन पक्का खेलेंगी, 5 विकेट ले चुकी हैं। एनेबल सदरलैंड भी पक्का खेलेंगी, 5 विकेट ले चुकी हैं। शिखा पांडे भी सारे मैचेस खेल रही हैं, 4 विकेट ले चुकी हैं। अरुंधति रेड्डी के भी 4 विकेट हैं। मरिजान कप के 3 विकेट है। मीनू मानी को 2 सफलता, और अलीसा कैप्सी ने एक ही मैच खेला था, उसमें 1 विकेट मिला था। बट देखना जानना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये अनफिट है, क्योंकि अगर अनफिट नहीं है तो इनकी टीम में जगह बनती है और इनको डेफिनेटली प्लेइंग 11 में रखना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को, अगर इस बार फाइनल तक जाना है और ट्रॉफी लिफ्ट करनी है। तो वही बात करेंगे जीजी की, तो इनका फोकस पूरा होगा भाई, इस साल तो प्लेऑफ में जाना ही जाना है। बात करेंगे इनके प्लेयर स्टैट्स की, तो यहाँ पे एशली गार्डनर दी कैप्टन दिखेंगी, 3 मैचों में 141 रन के साथ, 79 है इनका हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन दिखेंगी हरलीन देओल 3 मैचेस 75 रन, 34 हाई स्कोर। देन डिएंड्रा डॉटिन दिखेंगी आपको 3 मैचों में 65 रन के साथ, 33 है इनका हाई स्कोर। देन बेथ मूनी 3 मैचेस 57 रन, 56 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन आपको दिखेंगे लॉरा वॉलवार्ड, ये सीज़न इनका खराब जा रहा है थोड़ा, 3 मैचों में सिर्फ 32 रन, 22 है इनका हाई स्कोर। एंड देन काशवी गौतम एट लास्ट 3 मैचों में 20 रन, 20 है इनका हाई स्कोर। बात करेंगे बॉलिंग में तो प्रिया मिश्रा दिखेंगे आपको 5 विकेट के साथ, 4 विकेट एशली गार्डनर के, 3 विकेट काशवी गौतम के। डिएंड्रा डॉटिन के नाम पे 3 विकेट, 1 विकेट तनुजा कन्वर को और सायली सदगारे को। तो इनकी बॉलिंग और बैटिंग में मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छा है, बट स्टेबिलिटी के लिए अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, खासकर बैटिंग ऑर्डर में। लॉरा वॉलवार्ड को थोड़ा तेज़ खेलना पड़ेगा, बेथ मूनी को थोड़ी स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि बेथ मूनी एक्सपीरियंस प्लेयर है। फिर मिडल ऑर्डर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एशली गार्डनर के बाद कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं नज़र आता जो टिक के और सेम 5 से 6 का रन रेट मेंटेन कर सके, क्योंकि एक बार हरलीन देओल आ गई तो उसके बाद बैटिंग लाइनअप खत्म हो गया, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा था कैसे पूरी तरीके से बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ था जीजी का पिछले मैच में। तो ये होगी बात दोनों टीमों के प्लेयर स्टैट्स की। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारा फाइनल सेक्शन, जो कि है लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम, राइट में स्मॉल लीग की टीम। तो फैंटेसी टीम बनानी है तो ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिएगा।
जब मैं ग्रैंड लीग की टीम की बात करूं तो मैंने बेथ मूनी को रखा है क्योंकि मेरे को सारा ब्रेस लेनी ही नहीं है। 6 नंबर पे बैटिंग करने आती है। एक भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि एज लग के उनके पास कैच गया या फिर रनआउट उनके एंड पे हो रहा है। साढ़े थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पे होते हैं, तो मैंने उनको टीम में नहीं रखा है। आप चाहें तो लेके रख सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की है। बल्लेबाजी में मैगलैनिंग, लॉरा वॉलवर्ड, जेमिमा रॉड्रिगेज एंड शफाली वर्मा। ऑलराउंडर्स में रहेंगे हमारे पास सारा ब्रेस को अलावा सारी अच्छी ऑलराउंडर्स रखी है मैंने। सारा ब्रेस विकेट कीपर, माफ़ कीजिएगा। तो आपके देखेंगे जेस जॉनसन, मारिजाने का, एनेबल सदरलैंड एंड एशली गार्डनर। बॉलिंग में सिर्फ अरुंधति रेड्डी एंड प्रिया मिश्रा को रखा है मैंने टीम में। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो लॉरा वॉलवर्ड एंड शिफाली वर्मा प्लस जेमिमा रॉड्रिगेज। वाइस कैप्टन की 2 चॉइसेस है, लॉरा वॉलवर्ड एंड बेथ मूनी। तो आप ध्यान से देखना, कैप्टन की चॉइस मैगलैनिंग, जेमिमा रॉड्रिगेज, शफाली वर्मा। कैप्टन, वाइस कैप्टन लॉरा वॉलवर्ड एंड बेथ मूनी। ये होगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम। बट अगर आप स्मॉल लीग की टीम खेलते हैं, छोटे मार्जिन की टीम खेलते हैं, छोटे सर्कल में खेलते हैं, 2, 5, 10, 15 लोगों में खेलते हैं, तो आप स्मॉल लीग की टीम के साथ जा सकते हैं, जहाँ विकेट कीपर में बेथ मूनी, बल्लेबाजी में मैगलैनिंग, हरलीन देओल एंड शफाली वर्मा। ऑलराउंडर्स में रहेंगे डिएंड्रा डॉटेन, फिर मरिजाने कप, देन एनेबल सदरलैंड एंड एशली गार्डनर। बॉलिंग में रहेंगे हमारे पास सबसे पहले शिखा पांडे, दूसरे काशवी गौतम, तीसरी प्रिया मिश्रा। कैप्टन की चॉइसेस की बात करूंगा तो आपको नीचे दोनों ऑलराउंडर्स दिखेंगे, मरिजाने कप एंड एशली गार्डनर। वाइस कैप्टन की चॉइसेस की बात करूँ तो मैंने रखा है एनेबल सदरलैंड को। उसके अलावा शिखा पांडे दी मीडियम पेसर को रख सकते हैं, या फिर काशवी गौतम को रख सकते हैं जो कि अच्छी मीडियम पेस की बॉलिंग करते हैं। तो आप इस टीम के साथ उतर सकते हैं। तो फटाफट से टीम बनाकर रेडी हो जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सोच विचार करके पहले दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आप जीत सके 50,000 का गिव अवे। और बेफिक्र होकर मैचेस का मज़ा उठाइए और बैक टू बैक एनालिसिस आएंगे। 10 से 12 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, एकदम एक्यूरेट एनालिसिस देखिए, और जितना ज़रूरी है उतना इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, एकदम गुमराह नहीं कर देता, मतलब गुम नहीं कर देता एकदम स्टैट्स के साथ, ताकि टीम बनाना हो आसान। क्योंकि करंट फॉर्म जानना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि पिछले 5 साल में क्या हाल हुआ है। तो फटाफट से टीम बनाइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।